नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं एसके इंडियन फार्मर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल 50 से 60 दिन की हो गई है और आपकी फसल दूसरे किसान भाइयों से कमज़ोर खड़ी है, धान में कल्लों का विकास कम हुआ है, जो धान में ग्रोथ होनी चाहिए वो हमारी अच्छी तरह से नहीं हुई है, जड़ों का सही प्रकार से विकास नहीं हुआ है। अगर आपकी फसल 50 से 60 दिन की हो चुकी है और ऐसी समस्या आपके धान की फसल में बनी हुई है, हम बात करेंगे कल्लों को कैसे बढ़ाएं, फसल की जो ग्रोथ कम है उसको कैसे बढ़ाएं और जड़ों का विकास कैसे बढ़ाएं। क्योंकि किसान भाइयों, आपकी फसल 50 से 60 दिन की पहुंच चुकी होती है, जो कल्लों की संख्या में ग्रोथ है काफ़ी तेज़ी से होना शुरू हो जाती है। अगर इस समस्या पर सही से देखभाल नहीं किया गया तो हमारी फसल में उत्पादन कम देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, चैनल पर बने रहें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो चैनल पर किसान भाई नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो बनाएं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए किसान भाई, हम बात करते हैं जिन किसान भाइयों की फसल 50 से 60 दिन की हो चुकी है या होने वाली है, उसमें अच्छे प्रकार से ग्रोथ नहीं हुई है, धान में फुटाव भी नहीं हुआ है, यानी कि जो कल्लों की संख्या है वो नहीं हो पाई है। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए किसान भाइयों, जब हम धान की फसल में रोपाई करते हैं, रोपाई के 8 से 10 दिन के बाद जब धान में पहली खाद डालते होंगे, पहली खाद में यूरिया देते होंगे, जिंक, सल्फर, पोटास, मैग्नीशियम, जो भी अन्य ह्यूमिक एसिड देते होंगे, वो हमारी फसल में अच्छे प्रकार से मिला या नहीं मिला, इसके बारे में आपको बताएंगे। किसान भाइयों, होता क्या है, जो हम धान की फसल में रोपाई करते समय पूरा हो चुका होता है, रोपाई के 15 से 20 दिन के बाद हमारी धान की फसल में खरपतवार आ जाता है। अगर धान की फसल में खरपतवार उग जाता है, जो हमारी धान की फसल में अच्छी तरह से विकास नहीं कर पाती है, इसलिए आपको धान में रोपाई या कीटनाशक दवा से नष्ट कर देना है। इसके बाद जो यूरिया खाद या फर्टिलाइज़र डाल रहे होते हैं, तो हमारे पौधे खाद को ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि आप पहले खाद, जिंक जो भी डाल देते हैं वो हमारा खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं। इस धान में फुटाव, कल्लों की संख्या कम पड़ जाती है, इसलिए सबसे पहले आपको खरपतवार नष्ट करना है। जब आपकी फसल 50 से 60 दिन के पास पहुंच चुकी होती है, तब उस समय धान में कई प्रकार के तत्व, कैल्शियम, बोरान, कॉपर आदि की आवश्यकता होती है, जो हम उस समय यूरिया डाल रहे होते हैं, तो हमारी यूरिया से काम चलने वाला नहीं है। अगर उसकी पूर्ति सही समय पर नहीं किया गया तो फसल अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगी, अच्छी प्रकार से उसमें जड़ों का विकास और कल्लों की संख्या नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए हमारी फसल 50 से 60 दिन की हो चुकी होती है, जब आप यूरिया डालने जा रहे हो तो आप यूरिया के साथ ये 2 कम दाम वाले तत्व यूरिया के साथ ज़रूर मिला लें। 8 दिन के अंदर हम धान की फसल में विकास, फुटाव और कल्लों की संख्या बढ़ने लगेगी, हमारी फसल अच्छे प्रकार से हरी भरी हो जाएगी। अगर हम बात करें 2 ऐसे कौन से तत्व लेने हैं, नंबर 1 पर आपको कौन सा तत्व लेना है? नंबर 1 पर आपको ऊर्जा लेना है, जिसमें 3 तत्व शामिल होते हैं, नाइट्रोजन 8%, फास्फोरस 8% तथा पोटास 8% आदि पाए जाते हैं। ऊर्जा हमारी धान की फसल में क्या कार्य करता है? ऊर्जा हमारी जैविक खाद है, जो मिट्टी की संरचना, पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे पौधों में वृद्धि होती है और धान में फुटाव, विकास, कल्लों की संख्या को बढ़ाता है। इसको आपको 1 एकड़ में
5 केजी लेना है और यूरिया आपको इसके साथ 30 से 35 केजी लेना है। अगर हम नंबर 2 पर बात करें तो आपको कौन सा तत्व लेना है? नंबर 2 पर आपको मोनोगोल्ड लेना है। इसमें जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट पाया जाता है, जो कि जिंक 33%, सल्फर 5% होता है। इसके साथ इसमें अन्य एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, क्लोरोफिल आदि शामिल होते हैं। मोनोगोल्ड धान में प्रयोग करने से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। इसके साथ साथ धान में संतुलित आहार के उत्पादन में वृद्धि करता है। मोनोगोल्ड पौधों में रोग संरक्षण क्षमता को बढ़ाता है। इसका प्रयोग आपको 1 एकड़ में 5 केजी लेना है और यूरिया आपको इसके साथ 30 से 35 केजी लेना है। इन दोनों तत्वों को यूरिया में एक साथ मिक्स करके अपनी धान की फसल में बिखेर दें। यदि आपके धान में पानी भरा है तो आपको नहीं बिखेरना है, क्योंकि पानी में हमारे खाद्य तत्व अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे। इसलिए आपको पानी में नहीं बिखेरना है, या जब खेत में नमी हो तब बिखेरना है, जिससे फसल में सारे तत्व अच्छी तरह से भरपूर मात्रा में काम कर पाएंगे। इन तीनों तत्वों का प्रयोग करने से धान की फसल में वसा, कार्बोहाइड्रेट और पोटास, प्रोटीन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक, सल्फर, आयरन, कॉपर, खनिज, बोरान आदि अन्य तत्वों की कमी को धान में पूर्ति करता है, जिससे धान में विकास, फुटाव, ग्रोथ, कल्लों की संख्या का बढ़ना शुरू हो जाता है और हमारी फसल 8 दिन के अंदर हरी भरी देखने को मिलेगी। जो मैंने इस वीडियो में आपको 3 तत्व बताए, इसका आप अपनी धान की फसल में डाल के धान में फुटाव, विकास, ग्रोथ, कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए किसान भाइयों धन्यवाद।